आज हम सांख्य दर्शन का परिचय आरंभ करते हैं। इसके पहले आपको योग दर्शन का परिचय मैंने प्रदान किया था। ये अभी हम केवल संक्षेप में बता रहे हैं कि इसमें आप लोगों की रुचि हो, थोड़ी जानकारी मिले कि ये दर्शन शास्त्र में क्या होता है, क्या विषय चलता है। फिर बाद में आप उसको पढ़ने के लिए उत्सुक होवें, तैयार होवें और आपको ईश्वर, जीव, प्रकृति का यथार्थ ज्ञान मिले। तो जो सांख्य दर्शन है वास्तव में ये ईश्वर, जीव, प्रकृति के संबंध में बहुत बढ़िया बतलाता है। तो इसका मुख्य विषय ईश्वर, जीव और प्रकृति ही है। तो देखिए, सांख्य दर्शन के जो रचयिता हैं अथवा जो उसके लेखक हैं वो कौन है? महर्षि कपिल जी। तो महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन के सूत्रों की रचना की थी। 527 सूत्र। सांख्य दर्शन में कुल 6 अध्याय हैं और 527 इसमें सूत्र हैं और इन सूत्रों की रचना स्वयं महर्षि कपिल जी ने की थी। आगे उसकी व्याख्याएं हो चलती हैं, उस पर भाष्य चलते हैं। तो हम जो भाष्य पढ़ते हैं वो ब्रह्म मुनि का भाष्य पढ़ते हैं। ये सांख्य दर्शन है और इसके भाष्यकार ब्रह्म मुनि जी हैं। तो मुख्य इसमें विषय है ईश्वर, जीव और प्रकृति। इसको बोलते हैं प्रकृति और पुरुष, और संक्षेप में हमने कर दिया। तो इसमें 2 विषय मुख्य है, प्रकृति और पुरुष। तो पुरुष बोलने से जीवात्मा भी और परमात्मा भी, दोनों पुरुष में आते हैं। परमपिता परमात्मा वो कैसा पुरुष है? वो ब्रह्मांड रूपी पुरी में या ब्रह्मांड पुरी में, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में निवास करने वाला परम पुरुष है। जो जीवात्मा है वो शरीर रूपी नगरी में, शरीर रूपी पुरी में निवास करने वाला अल्पजीव, अल्पज्य यह जीवात्मा है। तो ये भी पुरुष है। पुरी शयनात् पुरुष, जो पूर्व में शयन करता है वो पुरुष। तो कौन सा पुर? 2 पुर है। ब्रह्मपुर, ब्रह्मांड रूपी पुरी, सारा विश्व ब्रह्मांड, वहाँ पर परमात्मा का निवास है, वो परम पुरुष। ये भी एक पुरी है, ये जीवात्मा की पुरी है, जीवात्मा की नगरी है। तो यहाँ पर जीवात्मा रहता है शरीर में, ये भी एक पुरी है। तो इस पुरी में जो रहता है वो अल्प पुरुष है और जो ब्रह्मांड पुरी में रहता है वो परम पुरुष है। तो अल्प पुरुष हम जीवात्मा, परम पुरुष, विराट पुरुष, अनंत पुरुष वह है परमात्मा। तो परमात्मा, जीवात्मा और साथ में प्रकृति, इन तीनों का सांख्य दर्शन में वर्णन विस्तार से मिलता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सांख्य दर्शन के जो मूल लेखक हैं, सूत्रकार हैं, वे महर्षि कपिल हैं और हम जो भाष्य पढ़ते हैं वो ब्रह्म मुनि जी का भाष्य पढ़ते हैं, ये सांख्य दर्शन। तो ये इसके भाष्यकार हैं, अर्थात संस्कृत में जो उन्होंने सूत्र लिखा था उसको उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा है। तो संस्कृत में ही उन्होंने भाष्य किया ब्रह्म मुनि जी ने। फिर उसकी अलग अलग टीकाएं भी चलती हैं और व्याख्याएं भी मिलती हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर ब्रह्म मुनि भाष्य का अध्ययन करते हैं, अध्यापन कराते हैं। तो 527 सूत्र है, 6 अध्याय है और प्रकृति पुरुष का इसमें वर्णन है। अब हम देखते हैं विस्तार से कि जो पुरुष है, परम पुरुष, उसका स्वरूप भी यहाँ पर बतलाया गया है। तो उसका स्वरूप बतला दिया गया है 3 अध्याय में, 2 अध्याय में, पहले अध्याय में, 5वें अध्याय में। 5वें अध्याय में ईश्वर के स्वरूप का इसमें वर्णन है। जैसे कि स ही सर्वविद सर्वकर्ता, वो परम पुरुष अर्थात परमपिता परमात्मा कैसा है? सर्वविद है, माने सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वकर्ता है, इस ब्रह्मांड का निर्माण करता है और
सर्वाधार है। वही परमात्मा योगियों के द्वारा अंतः प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है। जो समाधिस्थ योगी होते हैं परम पुरुष को, परम ब्रह्म को अपने अंदर में अनुभव करते हैं। तो कहा योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः। तो योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात्, योगियों के द्वारा अबाह्य प्रत्यक्ष होने से, अबाह्य मतलब आंतरिक प्रत्यक्ष होने से, वो परमात्मा कैसा है? सर्वत्र व्याप्त है, अणुस्वरूप है, निराकार है, ये सिद्ध होता है। इसमें कोई दोष नहीं है। बाहर आंख से वो दिखता नहीं है, उसका अंतः प्रत्यक्ष करना पड़ता है। तो इस प्रकार का ईश्वर सिद्ध है। और जो कोई रूप देखना चाहे ईश्वर को, रूप वाला, तो ऐसा ईश्वर सिद्ध सांख्य में नहीं होता है। तो कहा ईश्वर असिद्ध है। इस प्रकार से ईश्वर की सिद्धि नहीं होने से, अर्थात कोई आंख से परमात्मा को देख नहीं सकता है, वो तो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। जैसे मोबाइल की तरंगें आती हैं, आज तक किसी ने देखा क्या? नहीं देखा, फिर भी तरंगें तो आती हैं। हम बोलते हैं टावर नहीं पकड़ता है, सिग्नल नहीं आ रहा है, कवरेज एरिया से बाहर है। और किसने देखा कवरेज एरिया को? वो देखने की वस्तु नहीं है। ऐसे मन है, मन को किसने देखा आज तक? ऐसे सुख और दुख है, कोई आंख से दिखने की वस्तु तो है नहीं, इसका ज्ञान होता है, सुख और दुख का अनुभव होता है। ऐसे परमात्मा का अनुभव होता है। तो ये सांख्य दर्शन में आता है कि परमात्मा को हम अंतःकरण से जान सकते हैं, आत्मा से उसका परिज्ञान कर सकते हैं। तो जीवात्मा के अंतःकरण में ईश्वर का दर्शन होता है, इसलिए इसमें दिया है। और इस अंतःकरण में ही ईश्वर वेद का उपदेश भी करता है। तो परमात्मा ही वेद का उपदेशक है, अधिष्ठाता है, ज्ञान प्रदाता है। ये भी प्रथम अध्याय में आया हुआ है। साथ में ये बता दिया गया है कि परमात्मा नित्य और मुक्त है, वह संसार के बंधन में नहीं आता है। तो सूत्र आता है नित्य मुक्तत्वम। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? एक तो कहा वो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, उसका आदि अंत कभी नहीं होता है, न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। वो शाश्वत है, सनातन है, सदा से है, सदा रहने वाला है। तो नित्य है और मुक्त भी है, कभी किसी के बंधन में नहीं आता है, पराधीन नहीं होता है वो। तो ये परमात्मा का स्वरूप है। और वो जो परमात्मा है जीव और प्रकृति से भिन्न है, माने तीनों सत्ताएं अलग अलग हैं। देखिए, ईश्वर अलग है, जीव अलग है, प्रकृति अलग है। हम जिसको बोलते हैं त्रैतवाद, यही वेद का सिद्धांत है कि जो त्रैतवाद है यही वास्तव में वैज्ञानिक सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है। भगवान राम, भगवान कृष्ण इसी त्रैतवाद को मानते थे। त्रैतवाद माने एक ब्रह्म है निराकार सर्वत्र व्याप्त, दूसरा हम जीवात्मा हैं, हम एकदेशी हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं, और तीसरा प्रकृति जिससे परमात्मा ने संसार को बनाया है। ये तीनों तत्व अनादि हैं। जीवात्मा का भी कभी जन्म नहीं होता, मरण भी नहीं होता है, मरण तो शरीर का होता है, और जो शरीर है वो प्रकृति से निर्मित है। तो ये यहाँ पर ये भी आता है कि परमात्मा कैसे करके संसार बनाता है, ये विषय भी सांख्य का है। तो प्रकृति से परमात्मा ने संसार का निर्माण किया है और हम सबके शरीरों का भी निर्माण किया है। तो प्रकृति से पहले महत्तत्व बनाता है, फिर अहंकार बनाता है। ये सांख्य दर्शन में विषय आते हैं। तो महत्तत्व है बुद्धि, फिर अहंकार जिससे मैं की अनुभूति करते हैं, फिर अहंकार से ये मन बनता है, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, ये मन, और 5 तन्मात्राएं जिसको सूक्ष्म भूत कहते हैं। और इन 5 तन्मात्राओं से फिर 5 महाभूत बनता है जो स्थूल भूत नाम जानते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है, संसार बना है। ये सांख्य सृष्टि प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से परमात्मा ही इन सब का निर्माण करता है, और वो प्रकृति से अलग है, जीवात्मा से भी अलग है। तीनों सत्ताएं अनादि हैं, स्वतंत्र हैं। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, हाँ, फल भोगने में परतंत्र है वो ईश्वर के। कोई भी काम करे, अच्छा करे, बुरा करे, इसमें स्वतंत्र है वो। जैसे जैसे माँ है, माँ जानती है
कि बेटा को खुला छोड़ दूंगा, 2-3 साल का बेटा है, कहीं भी आएगा जाएगा, कोई तोड़ फोड़ भी करेगा, जानती है, फिर भी उसको बांध के हमेशा नहीं रखती है। चलो कहीं जाएगा तो कोई तोड़ फोड़ करेगा, गिर जाएगा, ये नहीं सोचती, उसको खुला छोड़ती है। ऐसे परमात्मा भी जानता है कि कुछ पाप भी करेंगे, अधर्म भी करेंगे, तो भी बांध के नहीं रखता है। बांध के रखे तो हम स्वतंत्र तो हुए नहीं। तो पाप पुण्य कुछ भी करें, परतंत्र हैं, तो जो परतंत्र होता है उसको दंड नहीं मिलता है, तो फिर हमको दंड नहीं मिल सकता था, इसलिए हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। अब जो जीवात्मा है वो बिना कर्म के फल नहीं पाता है, ये परमात्मा का न्याय है। और जब कर्म करता है उसका फल जरूर पाता है। परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा कभी कर्मों का फल बिना दिए छोड़ता नहीं है। पाप करेंगे तो माफ भी नहीं करता है, अर्थात क्षमा नहीं करता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल जरूर मिलता है। फिर कोई कहे भी अगर कर्म फल मिलना ही है तो उपासना संध्या ध्यान क्यों करें? तो इसलिए करें कि अगर वो ध्यान उपासना करेंगे तो वो अच्छा कर्म है ना जी, तो उसका भी अच्छा फल मिलेगा। और प्रार्थना करेंगे तो मन में विनम्रता आती है, ईश्वर की स्तुति करेंगे तो ईश्वर में प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। जो जो गुण ईश्वर में है वो गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। सहन शक्ति बढ़ती है, दयालुता आती है, अभिमान का नाश होता है, श्रद्धा विश्वास गुरुजनों में आचार्यों में उत्पन्न होता है, विश्वास भी, और दुखों को सहने की शक्ति मिलती है। सबसे बड़ी बात, परमात्मा का हम धन्यवाद करते हैं, जिसने शरीर दिया उसके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन होता है। हम कृतज्ञ बनते हैं अगर उपासना ध्यान करते हैं तो, नहीं तो कृतज्ञ हो जाएंगे। तो उपासना करने से, ध्यान करने से विनम्रता आती है और ईश्वर से सहायता भी मिलती है, हमको ईश्वर शक्ति भी मिलती है। इसलिए स्तुति उपासना करनी ही चाहिए। इसका और भी विशेष लाभ होता है और भी अनेक गुण हमको मिलते हैं ईश्वर से। नहीं करेंगे तो कृतज्ञ हो जाएंगे, महामूर्ख भी कहलाएंगे, और दुखों की सहन शक्ति नहीं आएगी, मन इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे। और उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे तो मन को, इंद्रियों को वश में कर पाएंगे, ये शक्ति आती है। और एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार भी कर पाएंगे और उससे परम आनंद का पान करेंगे। अगर ध्यान उपासना प्रार्थना करते रहेंगे तो नहीं करेंगे, नास्तिक बन के रहेंगे, बार बार जन्म और मरण के बंधन में आएंगे। ये होगा, अच्छा कर्म का अच्छा फल मिले, बुरे का बुरा मिले, लेकिन जन्म और मरण के बंधन से छूट नहीं पाएंगे प्रार्थना उपासना नहीं करेंगे तो। इसलिए सांख्य कहता है कि तुम उपासना करो, जो आपका सर्वज्ञ पिता परम पिता ईश्वर है उसकी उपासना करो। और इसका जो अस्तित्व है जीवात्मा का, वो बोध कराता है सांख्य दर्शन कि तुम आत्मा हो, शरीर से नहीं हो। ये 6वें अध्याय में आता है कि जो शरीर है वो अलग है, जड़ है, आत्मा चेतन है। तो शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान, पुमान माने पुरुष, ये जो पुरुष है शरीर मन इंद्रियों से अतिरिक्त है, भिन्न है। और अस्ति आत्मा ये बोलता है, नास्तित्व साधन अभावात्, ये आत्मा है निश्चित रूप से है। क्यों? आत्मा नहीं है वो इसका प्रमाण नहीं है। तो आत्मा तो है, सिद्ध होता है। और 3 गुण से पृथक है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये प्रकृति का संघात है। इन तीनों की साम्यावस्था प्रकृति है, तो प्रकृति से वो अलग है, चेतन है, प्रकृति तो जड़ है। तो इस प्रकार से आत्मा स्वतंत्र है कर्म करने में। तो आत्मा का कर्तृत्व है तो भोक्तृत्व भी है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व दो चीज, जो करता होता है वही भोगता होता है। आत्मा करता है इसलिए फल भी भोगता है। तो जीवात्मा स्वरूप से कैसा है? न बद्ध है न मुक्त है। वो अविद्या के कारण से बंधन में आता है, जब अविद्या का नाश कर देता है तत्व जान पाता है तो मुक्त हो जाता है। तो जीवात्मा का स्वरूप कैसा है? बंधन भी नहीं है कि मुक्त भी नहीं है, स्वरूप से। ये सब नैमित्तिक है, किसी कारण से बनता है, उस कारण को हटा दे तो मुक्त हो जाता है। और जो जीवात्मा है वो एक ही नहीं है, हम सब तो जीवात्मा है ना, स्त्री पुरुष पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब जीवात्मा है। तो अनेक जीवात्माएं हैं और सभी जीवात्माओं की अपनी अपनी सत्ता है, सब अलग अलग सत्ता वाले हैं, प्रकृति से अलग है। प्रकृति तो क्या है? जगत का उपादान कारण है, ये भी इसमें दिया गया है। और इन 5 महाभूतों का वो संघात रूप है, दिखने वाला जगत संसार है वो, इसके मूल में प्रकृति है। तो इस प्रकार से
जगत का अभाव भी नहीं है और अभाव से भाव नहीं हुआ है कि पहले जगत नहीं था एकदम बन गया, ऐसा नहीं है। पहले ये जगत सूक्ष्म रूप में था, प्रकृति रूप में था, कारण रूप में था। कारण से यह कार्य का निर्माण हुआ है। कारण अभावात कार्य अभाव, यह नियम है। कारण के नहीं होने से कार्य नहीं होता है। संसार तो कार्य है, इसलिए इसका कारण भी है। तो कारण क्या है? प्रकृति, वो उसका उपादान कारण है। परमात्मा निमित्त कारण है। और दिशा काल आकाश ये संसार बनने में साधारण कारण है। तो ये सब चर्चाएं आती हैं सांख्य दर्शन में। तो इस प्रकार से जीवात्मा का मोक्ष भी होता है, बंधन भी होता है। तो अविवेक से वो बंधन में आता है, अविद्या से बंधन में आता है, और विवेक से, तत्वज्ञान से, विद्या से मोक्ष में जाता है। जब मोक्ष में जाता है तो फिर वापस लौटता भी है। 36,000 बार सृष्टि बनेगी, बिगड़ेगी, तो मोक्ष काल पूरा करके वापस फिर संसार में आता है। तो मोक्ष से पुनरावृत्ति भी होती है। इस प्रकार से जीवात्मा फिर आता है, फिर प्रयत्न करता है, फिर जाता है मोक्ष में। तो संसार में आना, संसार से जाना, मोक्ष में जाना, फिर मोक्ष से आना, ये चलता रहता है। तो इस शास्त्र में मोक्ष पाने के साधन भी बता दिए गए हैं, विवेक उत्पन्न करने के साधन भी बता दिए गए हैं, और ये भी बता दिया गया है कि जो परमात्मा है वही वेदजन का प्रदाता है। वेद है स्वतः प्रमाण है, उसको कोई और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से इसमें प्रकृति का, पुरुष का, जीवात्मा का, बंधन का, मोक्ष का, वेद के ईश्वरीय होने का, मोक्ष का, सब का इसमें उल्लेख है। तो संसार कैसे बना ये भी इसमें दिया गया है, संसार का नाश कैसे होगा ये भी दिया गया है। तो इस प्रकार से सांख्य शास्त्र है वो मुख्य रूप से ईश्वर, जीव और प्रकृति का विस्तार से वर्णन करता है, बंधन और मुक्ति का वर्णन करता है। ओम शांति, ओम शांति।